मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द लोकनीति। जब भी कोई इस तरह का राजनीतिक माहौल बनता है तो मैं प्रयास करता हूं कि व्यक्तिगत ग्राउंड पे जाके देखूं कि हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से कांस्टेंट करती हैं, चुनाव को एक दूसरे से लड़ती हैं और उनकी ही सरकारें बनती आई हैं। मध्य प्रदेश में तमाम अन्य राज्यों की तरह कोई तीसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में एक सपाक्स पार्टी है जिनका अपना यहाँ पर कैडर है, वोट बैंक है, जो कहीं ना कहीं डेंट करती है चुनाव में। लेकिन अभी वो अपने मंथन में लगी हुई है, अपने रैली कर रही है। स्थापना दिवस आज समारोह बनाया जा रहा है और आप जरा दिखाइए वहाँ पर विवेक जी की, देखिए कितने लोग आए हुए हैं। करीब 50-55 लोग से ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। 55 लोगों की संख्या में सपाक्स पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में इतना डेंट लगाती है, उस पार्टी को लोग क्यों नहीं समर्थन देने आए हैं? क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। किस बात से? आपने कहा 50-55 लोग आए हैं। कितने हमारी रैली, चूंकि अभी हमने अपने सारे जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं जिलों से, उनको हमने शहर के बाहर रोक दिया है। जिनको असुविधा थी, जो गाड़ी से नहीं आए थे, ट्रेन से आए थे, वो कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या किस अब वो तो छोड़ दीजिए कि भीड़ आ जाएगी, पार्टियां भीड़ बढ़ा लेती हैं, कुछ लाए जाते हैं, खुद से आते हैं, मतलब उसमें नहीं जाना, वो तो मैं दिखा रहा था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या विचारधारा है? कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार गई है, आप लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, प्रदेश के लोग के क्या विजन है सपाक्स पार्टी का? देखिए, स्पष्ट विचारधारा है। 2015 के बाद से जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने जो सत्ता पर काबिज रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी जो साधन संपन्न राजनीतिक दल हैं, जो कैडर बेस्ड पार्टियां हैं, जिन्होंने जाति, धर्म, लिंग के आधार पर लोग जाति की राजनीति नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। हम तो कमजोर वर्ग की राजनीति। आप कमजोर वर्ग की राजनीति करते हैं तो आप आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? यही तो आप ये समझने की तो बात है। समझाइए ना। देखिए, अभी हमारे मंडला का जो प्रतिनिधि था मरावी, जो आदिवासी वर्ग का था, उसने आरक्षण की पीड़ा को बताया कि भाई आरक्षण का लाभ उस 1 या 2% लोगों को मिल रहा है जो प्रारंभ से सीट पे कब्जा कर रहे हैं। क्या भगत सिंह कोलस्ते ही रहे देश? नहीं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आरक्षण का लाभ या आरक्षण इस देश में 70 साल से सही ढंग से नहीं लागू हो पाया, तो इसका मतलब है थोड़ी है कि आरक्षण ही खत्म कर दिया जाए। हम आरक्षण खत्म करने की बात कर ही नहीं रहे। तो ये आपका स्टेटमेंट मान लिया जाएगा? हम आरक्षण खत्म करने की बात कर ही नहीं रहे। अच्छा। हम कह रहे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। अच्छा, मतलब जो सवर्णों को आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक आधार पर दिया, उसके समर्थन में आप? बिल्कुल। 10% जो दिया वो किसके आधार पर दिया? हमारे आंदोलन के आधार पर दिया। अच्छा। और जो अन्य वर्ग है, SC ST का वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, आप पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर ला रहे हैं, SC ST में क्यों नहीं ला रहे? भाई, राष्ट्रपति जी का परिवार, पासवान जी का परिवार 4 पीढ़ियों में भी आरक्षण का लाभ ले रहा है। हम जिस वर्ग का कलेक्टर अगर SC ST वर्ग का बन गया, वो 3 पीढ़ियों तक। अच्छा, ये बताइए, आरक्षण की बात आप कर रहे हैं जी, मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पे आना चाहूंगा। आरक्षण का संविधान में जो प्रस्ताव है उसके बारे में पता है आपको? क्या अम्बेडकर साहब ने क्या प्रस्ताव रखा? भाई, अम्बेडकर साहब ने ये कहा कि जो शोषित वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उसको मुख्य धारा में। शोषित किस आधार पर? भाई, कमजोर जो पीड़ित है, जिसको समाज ने वर्षों तक इसका शोषण किया, यही सब ना। तो आज छुआछूत की तो बात ही नहीं है। कहाँ नहीं है सर? अरे क्या बात करते हैं आप? तो ग्राउंड पे ही नहीं है, यानी कि कैसी बात? छुआछूत नहीं इस देश में। अरे क्या बात कर रहे हैं? नहीं। देखिए, आप अगर स्टोरी बनाने के लिए कोई छुआछूत की बात कर रहे हैं, स्टोरी बनाने के लिए नहीं करना है आपको। हम कितने उदाहरण दिखा दें, गाँव में आज भी लोगों के साथ समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है। हमारा देश, हम समरसता का देश है। अच्छा। हमारा समाज समरसता का है। आज एक भी वर्ग ऐसा नहीं है। अब वो गया जमाना जब स्वतंत्रता के पहले ठाकुर साहब के घर के आगे से अर्जन जूते पहन के निकलता था, जूते उतार के निकलता था। आज बराबर का सहभागी है। यदि उस वर्ग के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो सामान्य वर्ग, यानी कि ये मान लिया जाए कि सपाक्स पार्टी का ये स्टैंड है कि इस देश में आरक्षण जो लागू होना था, जिस लिए लागू होना था, वो आरक्षण इसलिए लागू किया गया था, अम्बेडकर साहब ने इसलिए लागू किया था कि भाई इस देश में जो सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन है, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, वो खत्म हो। सपाक्स पार्टी मानती है कि वो जमाना चला गया है, इसलिए आरक्षण की उस विधा को हटा करके आर्थिक आधार पर। अच्छा, ये हमारा मेन स्तर, यानी कि आप संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली। अच्छा। आपने 70 साल से उस चीज, आप कोई समीक्षा ही नहीं करना चाहते। जब भी हम आरक्षण की बात करते हैं, सरकारें सोचती भी है
तो एक वर्ग उसका अच्छा विरोध ये करने बताइए लगता कि आप कहते हैं कि आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे देना चाहिए। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी एक इंडियन एक्सप्रेस का कुछ दिन पहले आर्टिकल छपा था, 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लगाया गया था इस देश में। उस टाइम पे इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा था कि भारत में 97% जो प्रोफेसर्स हैं वो सवर्ण हैं, जी 97.5% जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो सवर्ण हैं, 99% जो जनरल प्रोफेसर होते हैं जो एडहॉक पे काम कर रहे हैं वो सवर्ण हैं, जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें 85% सवर्ण है। इस देश में प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिति है कि 77% लोग सवर्ण हैं। इस देश में राजनीति की स्थिति यह है कि 46% से लेकर 50% तक लोग सवर्ण हैं जो मंत्रालय में है। अब आप बताइए कि आरक्षण कहाँ लागू? अरे भाई ये बताइए, इस व्यवस्था को 70 साल तक किसने किया? अच्छा। आपने 99%, 98%, 90% की बात कर रहे हैं, आपने साधन क्यों नहीं दिए? हाँ। आप साधन दीजिए, आप तहसील लेवल पर उनके अच्छे इंस्टीट्यूट बनाइए, उनको सारी सुविधाएं दीजिए, आदमी कैसे नहीं आगे बढ़ेगा? अच्छा। आप वो दानी तो नहीं चाहते। इस सब के लिए सपा पार्टी ने कभी आंदोलन किया? बिल्कुल किया। हमारे तो मुख्य मुद्दों में ये शामिल है कि हम तहसील लेवल तक जो उनको सुविधाएं मिलना चाहिए, आप सशक्त बनाइए। आप आरक्षण के माध्यम से कमजोर वर्ग को लाने के लिए, आप उसके स्थान पर उन्हें सशक्त बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। तहसील आप जिला लेवल पर एक स्कूल खोल देते हैं, उससे प्रतिपूर्ति थोड़ी होती है। आप ब्लॉक लेवल पर जाइए, गांव लेवल, बड़ी पंचायत लेवल पर जाइए, वहां लोगों को छांटिए, आइसोलेटेड करिए, उनको हॉस्टल की सुविधा दीजिए, उनको अच्छी पढ़ाई की सुविधा दीजिए। और निकलेगा वर्ग, हम कह रहे हैं वो 1% या 1.5% लोग जो सर्विस में आ रहे हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी सर्विस में आ रही है, आरक्षण का लाभ ले रही है। और दूसरा, एट्रोसिटी एक्ट जैसा गंभीर कानून इन्होंने बनाकर और उसमें जो मुआवजा देने का अधिक से अधिक प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर के सपाक्स पार्टी का क्या जानकारी आपको? बिल्कुल सपाक्स पार्टी किसानों के साथ पूरी तरह है। सरकारें क्या करती हैं, जब बेचारे किसान की फसल आती है तभी उसका विपक्ष के तौर पे आप लोग मान लीजिए कि आपको बहुत कम सीटें हैं या कम सीटें हैं, आप लोग का बहुत ज्यादा अभी अच्छा वोट बैंक उस तरह से नहीं टर्न आउट हुआ है, मानते हैं इस बात को ना? लेकिन फिर भी एक अगर आप अपने आपको विपक्ष पार्टी के तौर पे स्थापित करना चाहते हैं, विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो सोयाबीन में जो फसलें बर्बाद हुई इस बरसात में, जो किसान बर्बाद हो चुके हैं, उनके लिए क्या आंदोलन सपाक्स पार्टी कर रही है? सपाक्स पार्टी हर जिले में कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि भाई ये केंद्र और राज्य की लड़ाई छोड़ो, आप राज्य का पैसा 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टर मीट में खर्च कर सकते हैं, किसानों का पैसा क्यों नहीं दिया? आप जिन बेचारे किसानों को, ये मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी कहते हैं साहब हमारे भगवान की कृपा है कि मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, और जब गांधी सागर बांध टूटने की स्थिति आई उस दिन से तो सरकार चेती, और उसके बाद उन्होंने आनंद फानंद में प्रशासनिक अधिकारियों ने गलत सलत तरीके प्रस्ताव केंद्र को भेजे ना। जिस तरीके से राहत आयुक्त का जो काम है वो सरकार ने किया, अगर तरीके से काम करते जैसी सरकारें करती हैं, आपदा जो होती है, आपदा तत्कालिक सुविधा के लिए होती है। किसान की फसल समाप्त हो गई, दिवाली जैसा त्योहार निकल गया, उस किसान को एक पैसा नहीं दिया। राज्य राजनीति कर रहा है कि साहब केंद्र पैसा नहीं दे रहा। अरे क्या राज्य की ड्यूटी नहीं है? राज्य का काम कल्याणकारी, राज्य की स्थापना दिवस में इतनी बसें दिखाइए, जरा विवेक जी की दिखाइए, बहुत बढ़िया बढ़िया बसें आ रही हैं। आपसे चर्चा होगी हमारी। यहाँ पर देखिए सपाक्स पार्टी के लोग कार्यकर्ता आ रहे हैं और उनके जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता से हमारी बात हो रही है। आपका शुभ नाम? राष्ट्रीय महासचिव हरिओम गुप्ता। राष्ट्रीय महासचिव है सपाक्स पार्टी का हरिओम गुप्ता जी। आपसे मैं एक और चीज जानना चाहता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोगों का कॉलिजन भी रहा चुनाव में। बिल्कुल नहीं शिवराज सिंह से आपसे मुलाकात हुई कि नहीं चुनाव से पहले? क्यों होगी मुलाकात? मुलाकात नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। आप फिर गलत बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं मुलाकात। अब ये आप मीडिया कहां से कौन सी चीज स्कूप बना लेता है? हमने तो शिवराज सिंह को चैलेंज दिया था, हम MI के लाल, उन्होंने कहा था अब की बार 200 पार। क्या हुआ आपने देख लिया, सरकार चली गई। वोट आपने काटा? बिल्कुल, हमने वोट 1.7% हमारे वोट 110 सीटों पर सपाक्स पार्टी ने विधानसभा में प्रत्याशी खड़े किए। रिमेनिंग पर चूंकि हमें 5 नवंबर को तो मान्यता दी, वहाँ निर्वाचन आयोग में जितने रोक लगा सकते थे भारतीय जनता पार्टी मान्यता नहीं देने दी 5 नवंबर को, और 9 नवंबर तक फार्म भरना था। तब हमने बड़ी मुश्किल से 110 लोगों को खड़ा किया। रिमेनिंग जगह नोटा ने 32 सीटें इनकी निपटाई। इसके बाद क्या स्थिति में नहीं है मालूम है। और कांग्रेस उससे ज्यादा आगे चल रही, वो कह रही हम प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण देंगे। उनके बाप का राज है। प्राइवेट क्षेत्र किसने विकसित किया? आम आदमी ने विकसित किया। आप हमारे मूल अधिकारों का हनन करना चाहते हैं? भाई अगर मैं अपने व्यवसाय कर रहा हूं, 10 आदमियों को काम पे दे रखा हूं, तो क्या सरकार के कहने से रखूंगा?
मतलब आप कानून बना देंगे तो प्रशासनिक अधिकारी आएगा, पुलिस आएगी, बेचारे को तंग करेगी। आप राज्य को बर्बाद करने के लिए तो नहीं। ये कल्याणकारी राज्य की कल्पना है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है? मैं नहीं समझता ये वर्ग संघर्ष किस स्थिति में किसको ले जाएगा। और हम बार बार कह रहे हैं, सपाक्स पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बनी। हमें कोई पद नहीं चाहिए। हम समाज में जो वर्ग संघर्ष जो इन्होंने पैदा किया है, जातिगत संघर्ष जो पैदा किया है, उसको समाप्त करना है। जनवरी 2020 में 70% आरक्षण को समाप्त की अवधि समाप्त हो रही है। लोकसभा अभी से तैयारी कर रही है, लोकसभा उसे फिर 10 साल बढ़ाएगी। तो क्या ये परंपरा कब तक चलती रहेगी? आप विचार तो करें, इस देश में क्या स्थिति है। भाई जिनको आपने, मोदी जी ने कहा कि गैस का वो छोड़ दो, भाई लोगों ने छोड़ दिया। रेलवे का कम वो छोड़ दो, आप रेलवे का टिकट फ्री वाला, कंसेशन वाला। तो भाई इसी तरह जो लोग आरक्षित वर्ग में एक बार लाभ ले चुके हैं वो स्वयं में आगे आए, छोड़ें। और नीचे जो 99% लोग हैं, 90% लोग हैं, उनके लिए मौका दें। निश्चित रूप से मौका मिलेगा, लोग आएंगे और समाज में उन्नति होगी। सरकारें अगर विवेकशील हों तो काम हो सकता है। चलिए, ये बात हो रही थी हमारी सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से। उनका अपना जो विज़न है प्रदेश को लेकर के, जो उनका चिंता है, वो आपने सुना। इस देश में राजनीति और राजनीतिक समीकरण देश में पिछले 70 साल से इसी आधार पर बनाए जा रहे हैं कि जातियाँ क्या है, धर्म क्या है, और उस आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन, उस टाइप से मुद्दों का सिलेक्शन किया जाता है। सब कुछ बहुत फिक्स होता है और फिर उस पर परिणाम आते हैं और फिर आप लोग बढ़ जाते हैं और तमाम तरह से ऐसे बहुत सारे रैलियों में आप दर्शक के रूप में जाते हैं और तमाशा देख के चले जाते हैं। आपके हाथ कुछ नहीं लगता। आप देख रहे थे द लोक नीति। इसी तरह के तमाम ग्राउंड के लिए और ऐसे ही बेबाक प्रश्न पूछने की क्षमता वाला अगर पत्रकार देखने हैं आपको तो द लोक नीति में दिखेंगे बहुत सारे। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे अलावा बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं यहाँ पर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और बने रहें। देखते कितनी भीड़ आती है।